हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो एनालिसिस क्या है, इसे कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्यों रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जाता है और हमारे पास अकाउंटिंग में कितनी तरह की रेशियोज़ होती हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशियो एनालिसिस क्या है। इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम्स एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। रेशियो एनालिसिस क्या है, हम इसमें दो नंबर्स को पिक करेंगे। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है। अगर हम कहें ना कि करंट रेशियो हमारी 2:1 है, इसका मतलब इसमें हम दो रिलेटेड टर्म्स लेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अगर मैं कहूँ करंट रेशियो 2:1 है, इसका मतलब करंट एसेट अगर 20,000 है तो करंट लायबिलिटी मेरी 10,000 है। या फिर दूसरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जितनी मेरे पास करंट लायबिलिटी है उसका डबल मेरे पास क्या है, करंट एसेट्स है। तो इस तरह से रेशियो एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट किया जाता है? पहली बात, इट विल हाईलाइट एरियाज डिजर्विंग अटेंशन। ये हमें बताता है, अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कर रही हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कंपनी में डेट फंड कितने हैं और ओन्ड फंड कितने हैं, बोरोड फंड कितने हैं। बोरोड फंड का मतलब हो गया कि बाहर से आए हुए कितने हैं, ओन्ड फंड का मतलब हो गया कि ओनर्स के फंड कितने हैं। तो इस तरह से दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप पता लग जाता है और इसी बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस एरिया को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, कहाँ पर हमने ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड, इट विल मेक द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंपनी की लिक्विड रेशियो बहुत ही लो है, दूसरी कंपनी की लिक्विड रेशियो हाई है, अच्छी है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिस कंपनी की लिक्विड रेशियो बहुत कम है उसके पास लिक्विड रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास कैश रिसोर्सेस नहीं है, तो हमें उस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हो सकता है इन फ्यूचर वो कंपनी आपको डिविडेंड ना दे पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास लिक्विड रिसोर्सेस नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है कैश नहीं है। तो इस तरह से हम रेशियो के बेसिस पर कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। थर्ड, help the investor to determine magnitude and the direction of the investment। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है रेशियो एनालिसिस, वो ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम है कि नहीं। ये सारे डिसीज़न हमारी रेशियो के बेसिस पर होंगे। तो मेनली रेशियो हमें बताएगी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस इन्वेस्टमेंट के में कितना परसेंट ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, लिक्विडिटी कैश रिसोर्सेज कितने हैं, सॉल्वेंसी मतलब कि क्या कंपनी ने जो लोन्स वगैरह लिए हैं क्या उनको पे बैक करने की पोजीशन में है कंपनी की नहीं। ये चीज़ें हम सारी चेक कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस के बेसिस पर। उसके बाद है एसेट एफिशिएंसी। एसेट एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो करंट एसेट्स हैं या फिर जो फिक्स एसेट है वो कितने अच्छे तरीके से कंपनी यूज़ कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उनके पास एसेट्स हैं और वो अपने सोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही। ये सारी चीज़ें हमें पता लगेगी जब हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रेशियो पर। टाइप में हमारे पास जो है इसको 4 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या बताती है हमें? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी
एंड सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में। लिक्विड रिसोर्सेज में हम ये चेक करते हैं कि कंपनी के पास कैश रिसोर्सेज कितने हैं, क्या ये अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकती है कि नहीं, ये सारा कुछ हम लिक्विड रेशो में चेक करेंगे। तो लिक्विड रेशो हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड दी करंट लायबिलिटी। ये इसमें हम दो वैल्यूज़ को पिक करेंगे, एक होगी हमारी सारी की सारी करंट एसेट्स, दूसरी होगी हमारी सारी की सारी करंट लायबिलिटी। इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे। ये हमें बताएगा कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमें रेशियो एनालिसिस क्या बताता है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के बारे में बताएगा। लिक्विडिटी रेशियो में हम 4 तरह की रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। एक है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, और थर्ड वन इज द एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो इस तरह से इन 3 रेशियोज के थ्रू हम कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में या फिर कह लीजिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को कंसीडर करेंगे। सेकंड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, एक सेकंड कैटेगरी जो है, दिस इज द सेकंड वन, यस, सेकंड कैटेगरी है हमारी लीवरेज रेशियो की। सो जो लीवरेज रेशियो है वो हमें बताती है एबिलिटी ऑफ फर्म टू सर्व इट्स लॉन्ग टर्म डिबेंचर होल्डर। लिक्विडिटी रेशियो में हमने बात की शॉर्ट टर्म के बारे में, लीवरेज रेशियो में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन के बारे में। क्या कंपनी की एबिलिटी इतनी है कि वो अपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट पे कर सके। इसमें हम चेक करते हैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड दी इक्विटी। तो डेट का मतलब हो गया बोरोड फंड, डिबेंचर होल्डर ने कितना पैसा दिया है। इक्विटी का मतलब हो गया ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया है। इन दोनों टर्म्स के बीच में हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। और लीवरेज रेशियो में हमारे पास 4 रेशियोज आती हैं, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, दैट इज द एक्टिविटी रेशियो, जिसको हम एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, और इसको टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। टर्नओवर का मतलब है कितनी जल्दी से हम अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी से डेटर को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितनी जल्दी से हमें क्रेडिटर को पे करना पड़ता है, कितनी जल्दी से कैपिटल जो एम्प्लॉय की है उससे हमें रिटर्न आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम कंपनी की एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे हैं। सो इट विल इवैल्यूएट यूज ऑफ टोटल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस कितनी एफिशिएंसी से, कंपनी फर्म कितनी एफिशिएंसी से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, वो हम एक्टिविटी रेशियो में स्टडी करते हैं। लास्ट वन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें हम चेक करते हैं सेल्स का रिलेशनशिप, देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के साथ। इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, रिटर्न ऑन सेल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट रेशियोज है, बट बहुत ही ईजी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में इन रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और डिटेल में इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।